ठीक है, स्टार्ट। अच्छा, इस प्रॉब्लम में अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखें तो ये कह रहा है कि द न्यूक्लियस इन एन आयरन एटम, जो Fe आयरन है, लोहा, उसके एटम के अंदर न्यूक्लियस हैज़ अ रेडियस ऑफ अबाउट 4 × 10⁻15 मीटर। इतना न्यूक्लियस का इतना रेडियस होता है ना, न्यूक्लियस के सेंटर से उसके स्फीयर के सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस है वो इतना है। एंड कंटेन्स 26 प्रोटॉन्स, उसमें मौजूद हैं। नंबर 1, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 ऑफ द प्रोटॉन्स दैट आर सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस। तो आर हमें दे दिया है और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज हमें पता है, तो इसकी सोल्यूशन बहुत सिंपल होगी। 1/4πε0, चूंकि दोनों के ऊपर दोनों प्रोटॉनों के ऊपर चार्ज E है ना, तो E² हो जाएगा। Q1 भी E है, Q2 भी E है, और डिवाइड बाय R इज द रेडियस, क्योंकि वो रेडियस से सेपरेटेड है। तो ε0 की वैल्यू पुट की है और चार्ज जो आपको पता है E 1.602 × 10⁻19 कूलम है, और 4 × ये डिस्टेंस है तो 14 न्यूटन की जो है वो फोर्स हमारे पास आती है। और नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स जो मास से आती है ना, उसका फार्मूला आपको पता है कि वो G(mp)(mp²) / r²। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। दोनों एक जैसे लगते हैं ना, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव है। वो उसमें 2 किस्म के चार्ज है, इसमें एक किस्म का चार्ज है, मास चार्ज है। अच्छा, मास चार्ज का रोल प्ले करता है, तो इसमें आपको इसमें सिमिलैरिटी लग रही है। तो वो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड में भी देखें फ़र्क है, ठीक है ना, ये उससे कम है, वो ज़्यादा है। तो ये जो है ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था, जिसमें प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के, आयरन के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, थैंक यू।